एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी, एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी जो है इसमें क्या लिखेंगे, टू डिटरमाइन वेदर और नॉट अ स्टैटिस्टिकल एसोसिएशन एग्जिस्ट बिटवीन अ डिजीज एंड सस्पेक्टेड फैक्टर एक्सपोजर। ठीक है, तो एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी में हम क्या करते हैं, हम ये चेक करते हैं, ठीक है, कि वेदर और नॉट अ स्टैटिस्टिकल एसोसिएशन एग्जिस्ट कर भी रहा है कि नहीं बिटवीन अ डिजीज एंड सस्पेक्टेड फैक्टर। ठीक है, तो कितने टाइप की होती है यहाँ पे हाइपोथेसिस टेस्टिंग एनालिटिकल स्टडीज़ के अंदर, टोटल 6 टाइप की हैं। ठीक है, इकोलॉजिकल या को रिलेशनल स्टडी जिसके अंदर यूनिट ऑफ स्टडी पॉपुलेशन होता है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी होता है, फिर केस कंट्रोल स्टडी होता है जो हम पढ़ते हैं, फिर एक नेस्टेड केस कंट्रोल स्टडी होता है, केस सीरीज से स्टडी होता है, कोहर्ट स्टडी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये केस कंट्रोल स्टडी, ये क्रॉस सेक्शनल स्टडी और कोहर्ट स्टडी के बारे में ये डायग्राम बनाया है। केस कंट्रोल स्टडी में क्या होता है, केस कंट्रोल में तो यहाँ पे हम केसेस लेते हैं और कंट्रोल लेते हैं, और उन केसेस से फिर फर्दर पास्ट में जाके ऐसे पूछते हैं कि क्या तुमने ये स्मोकिंग किया था कि नहीं किया था, इस मतलब फॉर एग्जांपल एक्सपोज हुए थे कि नहीं इस पर्टिकुलर एक्सपोजर रिस्क फैक्टर से, एक्सपोज्ड और नॉट एक्सपोज्ड, कंट्रोल्स भी एक्सपोज्ड या नॉट एक्सपोज्ड। ये हुआ हमारा केस कंट्रोल स्टडी। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे कोहर्ट स्टडी, कोहर्ट स्टडी में क्या, तो एक्सपोज्ड और अनएक्सपोज्ड लोग हैं, अब उनमें से देखेंगे हम जाके फ्यूचर में देखेंगे 10-15 महीने जो भी है टाइम पीरियड के बाद कि इसको डिजीज़ हो रहा है कि नहीं, ये फ्यूचर स्टडी हो गया। ठीक है, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच हो गया। कोहर्ट स्टडी के अंदर एक्सपोज्ड अनएक्सपोज्ड 2 ग्रुप हैं, उसमें से इसको डिजीज़ हो रही है कि नहीं हो रही है, इसको भी हो रही है कि नहीं हो रही है, ये कोहर्ट स्टडी है। प्रेजेंट जो क्रॉस सेक्शनल स्टडी है, क्रॉस सेक्शनल में यूनिट ऑफ स्टडी जो है ना वो पॉपुलेशन हम लेते हैं, पॉपुलेशन पे स्टडी कर रहे हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, तो एक्सपोज पॉपुलेशन, नॉट एक्सपोज्ड और उसका आउटकम क्या है। ठीक है, पर्सन विदाउट डिजीज़, ठीक, और पॉपुलेशन, हम पॉपुलेशन पे स्टडी करते हैं, क्रॉस सेक्शनल स्टडी में पॉपुलेशन पे स्टडी करते हैं, एक्सपोज्ड नॉट एक्सपोज्ड, और फिर उसका आउटकम क्या है क्रॉस सेक्शनल स्टडी के अंदर। तो ये हमारा एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी का बेसिक चार्ट है। एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी इज यूज टू डिटरमाइन वेदर और नॉट देर इज अ स्टैटिस्टिकल एसोसिएशन एग्जिस्ट बिटवीन अ डिजीज एंड सस्पेक्टेड फैक्टर। ठीक है, वेदर और नॉट देर इज अ स्टैटिस्टिकल एसोसिएशन विच एग्जिस्ट बिटवीन अ डिजीज और सस्पेक्टेड फैक्टर। एनालिटिकल स्टडीज़ के अंदर हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है। इकोलॉजिकल, इसके टाइप्स क्या है, इकोलॉजिकल या को रिलेशनल स्टडी, नंबर 2 क्रॉस सेक्शनल स्टडी, या फिर हम इसको कहते हैं स्नैपशॉट ऑफ द पॉपुलेशन सर्वे, केस कंट्रोल स्टडी, केस सीरीज स्टडी, नेस्टेड केस कंट्रोल स्टडी, कोहर्ट स्टडी, प्रोस्पेक्टिव चार्ट, रेट्रोस्पेक्टिव और मिक्स्ड कोहर्ट। ठीक है, अब हम एक 1 by 1 देखेंगे, केस कंट्रोल से स्टार्ट करेंगे।